हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ सिंप्लीफिकेशन। और आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन में फ्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम बैंक एग्जाम्स, स्टाफ सिलेक्शन, रेलवे की बात करें तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रैक्शन। तो दोस्तों, फ्रैक्शन में एक चीज़ हमें याद रखनी है, जैसे कि फ्रैक्शन की बहुत सारी वैल्यूज़ होती है और वो हमें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और अगर हर फ्रैक्शन का डेसिमल्स करेंगे, उसका परसेंटेज करेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो ये जो मैंने टेबल आपको जो दिख रहा है, ये टेबल की जो भी वैल्यू है, जैसे कि 1/2 का 0.5 होता है, यानी परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 50%, 1/3 का 0.33 यानी 33.3%, 1/4 का 0.25 25%। उसी तरह अगर हम 1/8 लेंगे तो उसका होगा 0.125 यानी 12.5%। ये टेबल जो है इस सेशन में, नेक्स्ट सेशन में, थर्ड सेशन में बहुत ही हम यूज़ करेंगे। इसीलिए जो भी बच्चा अभी प्रिपरेशन कर रहा है बैंक एग्जाम्स के लिए, तो उनको ये टेबल प्रॉपरली याद रखना है, प्रॉपरली रिमेंबर करना है, जिससे कि जब भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे या फिर परसेंटेज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो जैसे ही 12.5% आता है तो हमारे दिमाग में 1/8 आना ही चाहिए, या फिर 0.125 आता है तब भी उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/8। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको हमें रटना है, याद रखना है, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सके। और अभी हम जाएंगे बेसिक फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन का ऑलरेडी हमने एक सेशन किया था और आज के सेशन में हम थोड़ा फोकस करेंगे, दैट इज ऑन मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन की अगर बात करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में कॉमन चीज़ है जो हमें याद रखना है, जैसे कि ये वैल्यू है 2 1/3। ओके, तो 2 1/3 को जो वैल्यू है दैट इज नोन एज मिक्स फ्रैक्शन। अगर हम उसको सेपरेट करना चाहते हैं तो इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज 2 + 1/3। ओके, तो 2 1/3 को हम 2 + 1/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी तरह हमें ये मालूम है, जैसे कि 2 1/3 की वैल्यू कितनी आती है, तो 3 2 = 6 + 1 तो उसकी वैल्यू आएगी 7/3। क्लियर सबको? तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 7/3। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। उसी तरह अगर जैसे कि अगर एक और एग्जाम्पल लेके 2 1/3 + 3 1/3 आता है, या फिर 3 2/3 ले लेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम उसको इजीली स्प्लिट कर सकते हैं, दैट इज 2 + 1/3 + 3 + 2/3। और अगर इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 2 + 3 यानी ये कितना होगा 5, और 1/3 + 2/3 का वैल्यू कितना होगा, दैट इज 3/3। सबको मालूम है, बेसिक्स सबको क्लियर होगा 1/3 + 2/3, क्योंकि ये सेशन हमने सिंप्लीफिकेशन पार्ट 3 में कवर किया है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/3 दैट इज़ 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज़ 6। ओके, तो ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जैसे कि 2 1/3 को 2 + 1/3, 3 2/3 को 3 + 2/3, इस तरह से अगर हम लिख सकते हैं तो हमारा क्वेश्चन काफ़ी तक बहुत ही ईजी हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर वैल्यू आती है 4 2/3 और अगर बीच में वैल्यू है माइनस, ओके, 3 1/3, इस तरह की अगर वैल्यू आती है, जब भी माइनस साइन आएगी तो हम कैसे करेंगे, दैट इज 4 2/3 का 4 + 2/3 आता है, और -3 1/3 की वैल्यू -3 - 1/3, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अभी देखो इसमें क्या होगा कि 4 - 3 कितना होगा, 1 होगा। अगर ये वैल्यू निकालेंगे 4 - 3 दैट इज़ 1, और 2 प्लस कितना चीज़ बाकी रहा, 2/3, और यहाँ पे बाकी रहा -1/3, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 - 1/3 यानी ये होगा 1/3, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज़ 1/3। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो हमें याद रखनी है जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं फ्रैक्शन रिलेटेड टू सिंप्लीफिकेशन। तो ये बेसिक जो है वो हमें दिमाग में याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी देर क्या होता है कि अगर ये बेसिक हमें मालूम नहीं होता है तो क्वेश्चन हमें बहुत ही टफ लिखता है और हमें लगता है कि ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अभी हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, वही बेसिक चीज़ जो मैंने आपको अभी बढ़ाई है। तो ये जो क्वेश्चन है वो है 3 1/7 + 2 3/5 + 7 1/5 - 5 3/7 - 18/35 = 35 डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन की लेंथ देखें तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, क्योंकि ईजी हमको बनाना है। क्वेश्चन ईजी नहीं होता है, लेकिन हमें ईजी बनाना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही बेसिक चीज़ जो है वही हमें फॉलो करनी है। जैसे कि देखो, फर्स्ट टाइम अगर हम करते हैं तो हर एक स्टेप करेंगे, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है, और बाद में हम डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा,
जैसे कि 3 1/7 है तो इसको हम 3 + 1/7 लिख सकते हैं। उसी तरह 2 3/5 है तो उसको 2 + 3/5 लिख सकते हैं। ओके, और 7 1/5 है तो उसको 7 + 1/5 लिख सकते हैं। और ये माइनस है तो -5 -3/7 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ पर देखो तो -18/35, और ये जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर हम लिख देंगे दैट इज x। ठीक है, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है। अभी अगर हम राउंड फिगर नंबर्स देखेंगे तो क्या है, 3 + 2 कितना हुआ 5, 5 + 7 कितना हुआ 12। देखो इस तरह से 3 + 2 5, 5 + 7 12, 12 - 5 7। ओके, तो ये राउंड फिगर की वैल्यू तो निकल गई हमारी। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी, दैट इज 7। अभी एक बार फिर से सभी फ्रैक्शन वैल्यू हम लिख देते हैं, क्योंकि डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन हर एक स्टेप में आपको दिखाऊंगा जिससे कि आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। और यहाँ पे देखो ये सारे सिर्फ फ्रैक्शन हमारे लिए बाकी रहा है, क्योंकि जितने भी राउंड फिगर हैं वो तो हमने नॉर्मलाइज कर दिया है। ठीक है, अगर अभी हम इसमें देखेंगे तो कुछ वैल्यू ऐसी है कि जिसका बेस सेम है, यानी डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखेंगे, ये वैल्यू देखेंगे तो 3/5 + 1/5, और अगर ये वैल्यू देखेंगे तो 1/7 - 3/7, तो उसको तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो उसकी वैल्यू हम कैसे करेंगे, इस तरह से, जैसे कि 7 प्लस, अभी 3/5 + 1/5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5, ये तो सबको आना ही चाहिए। उसी तरह अगर 1/7 - 3/7, यानी 3 में से 1 निकलेगा तो 2 रहेगा, साइन कौन सी रहेगी माइनस, तो ये आ जाएगी -2/7, और हमारे पास है 18/35 = 35/x। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास है। अभी अगर हम ये वैल्यू अगर हम देखेंगे, ओके, तो 5 7 और 35, 5 7 और 35 का एलसीएम कितना आएगा 35 आएगा, सबको आता है। 5 7 और 35 का एलसीएम कितना आएगा 35 आएगा, क्योंकि 35 ऐसी वैल्यू है जिसमें 5 के भी फैक्टर्स है और 7 के भी फैक्टर्स है। तो इसको हम डायरेक्टली जो है उसका एलसीएम कितना आएगा, दैट इज 35 लिख सकते हैं इस तरह से। ओके, अभी 5 7 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35 और 35 1 ज़ा 35, तो 7 4 ज़ा कितना हुआ 28, माइनस 5 2 ज़ा कितना हुआ 10, ओके, और -18 = 35/x। क्लियर सबको। तो यहाँ पे हमने एलसीएम निकाल दिया, 35 आया, ऊपर की वैल्यू हमने वर्कआउट कर ली कि 7 4 ज़ा 28, 5 2 ज़ा 10, 1 18 ज़ा 18। अगर ये वैल्यू हम देखेंगे तो 28 - 10 दैट इज़ 18, 18 - 18, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज़ 0। यानी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसकी जो वैल्यू आ गई है वो है 0। तो यहाँ पे 7 + 0 आ गया, = 35/x है हमारा। तो यहाँ पे हम किस तरह से लिखते हैं कि 7 = 35/x, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज़ 35/7, यानी 7 5 ज़ा 35। तो ये आ गया हमारा आंसर। यानी हमने जितने भी स्टेप किए तो बहुत ही आपको सिंपल लगे होंगे, कहीं पे भी हमें ऐसा नहीं लगा कि हम बहुत ही टफ क्वेश्चन सॉल्व करें, बहुत ही सिंपल वे में हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये मैंने हर एक स्टेप आपको दिखाया, क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन है, आपको हर एक स्टेप मैंने आपको दिखाया, एलसीएम कैसे निकलना है वो भी मैंने आपको दिखाया। और यहाँ पे एलसीएम में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी 3 वैल्यू आती है और एक वैल्यू ऐसी है जिसमें दोनों के फैक्टर शामिल है, तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो ये चीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारा आ गया आंसर x = 5, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो सबको मालूम पड़ गया है, क्लियर है फर्स्ट पार्ट। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उसी तरह बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके, देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सिंपल दिख रहा है, लास्ट क्वेश्चन बहुत ही लेंदी था, लेकिन ये क्वेश्चन भी अगर हम देखेंगे तो अभी हम इसको डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन 5 to 10 सेकंड में बैंक एग्जाम में हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो डायरेक्टली कैसे करेंगे, सी, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू है 2, यहाँ पे वैल्यू है 5, यहाँ पे वैल्यू है 4। अगर इस चीज़ को इसको इधर हम ले आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 1/12। एक बार लिख देते हैं, जैसे कि हमारा 2 1/4 + 5 1/6, ये माइनस है तो -4 -1/8, और इसको अगर इस तरफ ले आएंगे तो -1 1/12 आ गया। यहाँ तो मैंने ऑलरेडी पहले से ही
इसको सेपरेट भी कर दिया है, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्टली किस तरह से करेंगे, तो ये देखो, ये वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 5 है, इसको मैंने ऑलरेडी सेपरेट कर दिया है, -4 है और ये हो गया -1। तो अगर इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो ये वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 2 + 5 7, 7 - 4 कितना होगा, 7 - 4 3, 3 - 1 कितना होगा 2, तो ये वैल्यू हमारी आ गई 2। देखो बहुत ही सिंपल है, 2 + 5 7, 7 - 4 3, 3 - 1 कितना होगा 2। और अभी फ्रैक्शन वैल्यू कौन कौन सी बाकी है, 1/4 + 1/6 -1/8 -1/12, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई हमारी, क्योंकि राउंड फिगर वाली वैल्यू हमने सब निकाल दी है। तो 1/4 1/6 -1/8 -1/12, तो ये वैल्यू हमारी रह गई है। अभी यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है, देखो ध्यान से देखो सब, यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है 4 6 8 और 12 का। और अगर हम सही से देखेंगे तो 12 ऐसा नंबर है जिसमें 4 के फैक्टर्स तो है, क्योंकि 4 3 12, 12 ऐसा नंबर है जिसमें 6 का फैक्टर भी है, वो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन 12 में 8 का फैक्टर नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि 12 के अगर हम देखेंगे तो 12 है 4 3 12, और अगर हम 8 का देखेंगे तो 8 हो जाएगा 4 2 8, तो क्या होगा कि 8 के पास 2 का फैक्टर ज़्यादा है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो 2 का उसको साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी हमारा एलसीएम आ जाएगा 4 3 12 2 24, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो इस तरह से सिंपल वे में हम एलसीएम निकाल सकते हैं, यानी यहाँ पे 2 प्लस एलसीएम कितना आएगा 24। तो वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 4 6 24, यानी 6 1 6 प्लस 6 4 24, 4 1 4 माइनस 8 3 24, 3 1 3। क्लियर है सबको। और यहाँ पे 12 2 24, यानी -2। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 2 प्लस 6 + 4 10। अभी तक क्वेश्चन सिंपल हो गया है। 10 - 3 7, 7 - 2 5, तो ये हो गया 5/24। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन भी मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, यानी यहाँ पे क्लियर है कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो 2 + 5/24, तो उसको हम जोड़ सकते हैं 2 5/24, तो ये आ गया हमारा ऑप्शन ई। क्लियर, तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू, यहाँ पे x है। क्लियर सबको। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय दिस मेथड। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप जिस तरह से पढ़ रहे हैं या फिर मैं जिस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए। तो चलिए अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, देखो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, एक तरह से क्वेश्चन रखा है जिससे कि आज का सेशन में आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि क्वेश्चन हम डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो अभी हमें मालूम है क्या होगा कि ये 8 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 3 है और ये 6 है। अभी देखो डायरेक्टली हम कैसे करेंगे, 8 + 9 कितना होगा 17, 17 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 14, और 6 इस तरफ आएगा तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना रहेगा 8, यानी हमें सेकंड स्टेप में ही मालूम पड़ जाएगा कि 8 आने वाला है। क्लियर, देखो फिर से एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, 8 + 9 17, 17 में से 3 गया तो 14, इस तरफ आएगा तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना रहेगा 8 रहेगा, तो 8 आ गया। और अभी सब फ्रैक्शन वैल्यू, अभी यहाँ बचा कितना 4/7 प्लस यहाँ कितना बचा 3/4, ये माइनस है तो -5/8, और अगर हम इस वैल्यू को इस तरफ लाएंगे तो ये भी माइनस होगा, तो रह जाएगा -39/56, और ये माइनस क्वेश्चन मार्क को उस तरफ हम दे देंगे तो ये हो जाएगा = x। तो एक ही स्टेप में हम इधर आ गए। अभी कॉन्सेप्ट बहुत ही सिमिलर है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि यहाँ पे 7 4 8 और 56 में बड़ी वैल्यू कौन सी है 56, और यहाँ पे देखो 56 ऐसा नंबर है जिसमें 7 के फैक्टर्स आते हैं, 4 के फैक्टर्स आते हैं और 8 के भी फैक्टर्स आते हैं। यानी क्या होगा कि 56 अगर हम नंबर देखेंगे तो 7 8 56 होता है, 8 7 56 होता है, और 4 14 भी 56 ही होता है। तो यहाँ हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, डेट इज 56। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ठीक है। अगर एलसीएम हर एक नंबर का निकालने जाएंगे तो बहुत ही टाइम लगेगा। बड़ा नंबर ले लो और उसको कंपेयर कर लो सभी नंबर से, तो वहाँ से हमें मालूम पड़ जाएगा कि एलसीएम कितने आने वाला है। तो यहाँ पे 8 प्लस एलसीएम कितना होगा 56। क्लियर है आपको। अभी देखो तो यहाँ पे
7 8 ज़ा 56, तो यहाँ पे 8 4 ज़ा कितना होगा 32, ओके। 4 14 ज़ा 56, तो 14 3 ज़ा कितना होगा, दैट इज़ 42, ओके। माइनस 8 7 ज़ा 7 5 ज़ा कितना होगा 35, और यहाँ पे तो 56 है, तो 56 1 ज़ा यानी 1 इंटू 39, तो ये कितना होगा 39 होगा। क्लियर है सबको? तो ये वैल्यू हमारी आ गई इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे 8 प्लस 32 प्लस 42 कितना हुआ 74 हुआ, ओके। माइनस कितना करना है 35 प्लस 39, तो ये भी 74 ही हुआ है, तो ये वैल्यू कौन सी आ जाएगी 0, यानी ये तो 0 हो गया है, यानी प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स। तो हमारा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8। क्लियर सबको? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, सभी को अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा कि किस तरह से हम कर सकते हैं। दो चीज़ ही है, ये ट्रिक आप फॉलो करो, फिर एलसीएम की ट्रिक फॉलो करो, तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी सिमिलर पैटर्न का था, जो लास्ट हमने 2 क्वेश्चन किए थे। सिमिलर पैटर्न का और एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, ये क्वेश्चन देखो थोड़ा टेढ़ा लग रहा है लेकिन ईजी है। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन कब हमें इजी लगता है। देखो अभी हम जब क्वेश्चन को देखते हैं तो पहले हम देख लेंगे 2, 16, 32, 64, यानी बेस का क्या है 2 है, 16 है, 32 और 64 है, यानी बेस 64 का हम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 64, क्योंकि 64 ऐसी वैल्यू है जिसमें 32 के फैक्टर है, 16 के फैक्टर है और 2 के भी फैक्टर है। तो अगर हम क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन देख के हमें मालूम पड़ जाता है कि अगर ये चीज़ है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ईजी है। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मार्क है, हमारे लिए एक्स है, ये 2 वैल्यू को इधर भेज देंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो इस तरह से होगा, एक बार लिख देते हैं 2 1/2 माइनस 1 1/16, उस वैल्यू को इधर भेजेंगे तो -1 1 3 32, ये प्लस है इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 9/64 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखते हैं 2 - 1 कितना होगा 1, 1 - 1 0 और ये 1 बच गया। ठीक है, क्लियर सबको? देखो 2 - 1 कितना होगा 1, 1 - 1 0, अभी एक 1 बाकी है +1, तो ये हो गया हमारा 1। अभी फ्रैक्शन वैल्यू लिख देते हैं 1/2, ये डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, -1/16 -1/32 + 9/64, तो ये वैल्यू हमारी बच गई। अगर हम ऑप्शन में भी देखेंगे तो 1 आ रहा है, 1 इधर है, 1 इधर है, 1 इधर है। ओके, बेस देखोगे तो 64 का बेस है। तो चलिए अभी यहाँ से क्या होगा कि 2 16 32 64, मैंने जो आपको ट्रिक दिखाई है 64 ऐसा नंबर है जिसमें 32 का फैक्टर है, 16 का फैक्टर और 2 का भी फैक्टर है। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा 64। तो 2 × 32 करेंगे तो 64 होगा। ठीक है, 2 × 32 कितना होगा 64, तो 32 1 ज़ा 32। क्लियर सबको? 16 4 ज़ा 64, तो -4 1 ज़ा 4, 32 2 ज़ा 64, तो -2, और ये होगा 64 1 ज़ा यानी +9 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखो 1 प्लस 32 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 28, 28 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 26, और 26 + 9 करें तो कितना होगा 35, और बेस में कितना होगा 64। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ जाता है कि हमारा आंसर कौन सा आने वाला है 1, क्योंकि ये हम जोड़ सकते हैं, तो 135/64 ये आ गया हमारा आंसर। तो बहुत ही सिंपल लगा। अभी ये क्वेश्चन जब भी आता है हम विथिन 5 to 10 सेकंड में हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप जैसे ही प्रैक्टिस करोगे ना वैसे ही आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न का था। अभी देखो और एक क्वेश्चन हम देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आ गया डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। फ्रैक्शन है लेकिन डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है। डिवीजन में हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी डिवीजन होगा अगर उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो बाजू की जो वैल्यू होती है वो इन्वर्स हो जाएगी। ये चीज़ हमने पढ़ी है सिंप्लीफिकेशन क्लास 3 में। तो जिसने भी क्लास 3 का वीडियो नहीं देखा है, यानी सिंप्लीफिकेशन क्लास 3 का जो वीडियो मैंने अपलोड किया है वो नहीं देखा है, तो ज़रूर आप वो वीडियो एक बार देख लीजिए। तो चलिए एक क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब भी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आता है तो उसको हम स्प्लिट नहीं करेंगे, उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि 2 3/4 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 2 ज़ा 8, सबको आना चाहिए 4 2 ज़ा 8 + 3, यानी ये हो गया 11/4, 4 2 ज़ा 8 + 3। एक बार हम सिंपल लिख देंगे तो ये डिवीजन है। ठीक है, 4 3 ज़ा 12 + 3 कितना होगा
15/4, फिर ये मल्टीप्लिकेशन है 125/16 और ये भी मल्टीप्लिकेशन है 256। तो ये सिंपल हमें दिख रहा है, इस तरह के वैल्यू है। एक ही कॉमन चीज़ यहाँ पे हमें याद रखनी है कि अगर ये डिवीज़न जो है, क्योंकि अगर बॉडमास का रूल अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट क्या आएगा, डिवीज़न। अगर ये डिवीज़न को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से होगा, तो 11/4 है, ये डिवीज़न को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो 15/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/15, ये इन्वर्स हो जाएगा। बाकी की वैल्यू सेम रहेगी 125/16 इंटू 256। अभी हमें सिर्फ कैंसलेशन पे फोकस करना है। अगर हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स यानी बेसिक डिवीज़न का जो मेथड है वो अगर क्लियर होगा, स्क्वायर्स क्लियर हो गए, तो हमारे लिए ये कैंसलेशन बहुत ही इजी रहेगा। जैसे कि यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि 16 ज़ा 256। उसी तरह यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 4 ज़ा 16, क्लियर। तो ये तो निकल गया। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 15 है और यहाँ पे है 125। तो यहाँ पे अगर कट करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पे करेंगे तो 5 25 ज़ा 125। तो एक बार सभी वैल्यू हम देख लेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू बाकी रह गई। तो ये रह गया 11, ये रह गया 4, ये रह गया 25, ये रह गया 4 और डिवाइड में कितना रहेगा 3, क्लियर। तो अभी हमको मालूम है कि डिनोमिनेटर में बेस कितना है, 3 का है। तो अगर ऑप्शन ट्रैक करेंगे ना तो ऑप्शन ए, बी, ये दो ऑप्शन में हमारा आंसर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तो 1509 है, यहाँ पे तो बेस में 11 है, वहाँ पे बेस में कुछ है नहीं। तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि आइदर ऑप्शन ए आएगा या फिर ऑप्शन बी आएगा। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन क्या होगा, देखो 25 4 ज़ा कितना 100 और 11 4 ज़ा कितना 44, यानी ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 4400/3। और अभी इसको हमें कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 4400 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, ओके। तो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ, नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। देन 3 4 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 20, 3 6 ज़ा 18, तो फिर से बचा 20, अगेन 3 6 ज़ा 18। तो ऑप्शन अगर हम देखते जाएंगे तब भी हमें मालूम पड़ेगा कि आंसर कौन सा आने वाला है। यहाँ पे आ गया 1466, यानी उसको अरेंज किस तरह से करेंगे तो बेस में 3 है, ये मल्टीप्लाई होगा 1466 से और ये जो रिमाइंडर है वो इधर आ जाएगा, यानी 3 को बेस में रखना है, इसको इधर लाना है और 2 ऊपर लाना है। तो ये आ गया हमारा ऑप्शन ए। तो यहाँ पे हमने देखा क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू फ्रैक्शन के, जिसमें हमने देखा बेसिक एडिशन सब्सट्रैक्शन, और ये क्वेश्चन हमने देखा जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है, तो वहाँ पे हम स्प्लिट नहीं करेंगे, वहाँ पे हम डायरेक्टली हम फॉलो करेंगे। तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि जो मैंने क्वेश्चन लिया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे आज के क्वेश्चन। अगले सेशन में इससे भी हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो अगर फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल को इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।